किसी भी देश, प्रदेश या समुदाय की संस्कृति उसकी आत्मा होती है। पहनावा, भोजन, पेशा, बोली आदि का समावेश होती है संस्कृति। संस्कृति को सहेजना कितना महत्वपूर्ण है ये बात तो सब जानते हैं, पर इस ओर ध्यान अधिकतर लोग नहीं देते। बदलते समय के साथ संस्कृति में कुछ बदलाव आए तो ये बात स्वीकार्य है, लेकिन अगर संस्कृति विलुप्त होने लगे तो ये सही संकेत नहीं। संस्कृति मनुष्य जीवन को सुंदर बनाती है, अतः संस्कृति का जीवित रहना बेहद आवश्यक है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में रहने वाला गद्दी समुदाय भी संस्कृति के विलुप्त होने का शिकार है। ये समुदाय हिमाचल प्रदेश में कई शताब्दियों से मौजूद है। गद्दी संस्कृति केवल चंबा ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश की खूबसूरती बढ़ाती है। लेकिन दुख की बात है कि कई कारणों से ये संस्कृति समाज से गायब हो रही है। आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम गद्दी समुदाय के लोगों से बातचीत कर गद्दी संस्कृति के विलुप्त होने के कारणों को जानने का प्रयास करेंगे। हमें इस चीज़ को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि जब भी कहीं पे डेवलपमेंट होती है तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आता है, और उस बदलाव का जो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इफ़ेक्ट जो है वो आपकी संस्कृति पे भी पड़ता है। उदाहरण के लिए, जैसे अगर आप पहले क्या था, हमारे पास हमारी एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, हमारे पास आने जाने के साधन नहीं थे, तो लोग बाहर से एक्सपोज नहीं थे, बाहर जाते नहीं थे, तो बाहर के लोग यहाँ पे भी नहीं आते थे। जब आप यहाँ से बाहर जाओगे, बाहर से यहाँ आओगे, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपकी जो संस्कृति है उसमें बदलाव आता है। हमारा जो यहाँ का इलाका है, इस क्षेत्र को गधेरन कहा जाता है। गधेरन मीन्स जहाँ पे आपके गद्दी लोग रहते हैं, निवास करते हैं। और यहाँ से जब आप नीचे की तरफ चले जाते हैं, कांगड़ा की तरफ, तो उसको हम अपनी यहाँ पे जो अपनी बोली है उसमें जांदर बोलते हैं। हमारा जो गद्दी संस्कृति है, अगर आप इस शब्द को ही लें, गद्दी शब्द जो है, तो गद्दी शब्द जो है हमारा वो एक गद्दी से, समुदाय से नहीं है, ये पोजीशन से है। गद्दी से मीन्स कि किसी समय में हमारा जो प्रिंसिपल स्टेट था चंबा का, उसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो भरमौर में हुआ करती थी, जिसको पहले हम ब्रह्मपुर के नाम से जाना जाता था जिसको। तो उसमें हमारा जो समुदाय के लोग थे, गद्दी समुदाय के लोग जो थे, वो उन्होंने इस प्रिंसली स्टेट को रूल किया है। गद्दी जो है नोमैडिक है बेसिकली, तो ये कहीं एक जगह में नहीं रहता है, एक जगह स्थित नहीं रहता है। तो 6 महीने के लिए पहाड़ों पे आता है और 6 महीने के लिए प्लेन में नीचे के क्षेत्रों में चला जाता है। मेरे से या मैं दादा की पीढ़ी की बात करूं तो यहाँ पे हार्डशिप बहुत थी, समस्याएं बहुत थी। जो हमारी बेसिक चीज़ें थी वो नहीं थी। हमारे पास सड़क नहीं थी, हमारे पास स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग जो थे वो समृद्ध थे। तो पहले का जमाना और लग रहा है, पहले कौन दो थे डॉक्टर वाले, ये बीमार हो काढ़ कूड़ पीना चाचू पीने खरे, अब तो बगैर दवाई के टीके खरे न बच्चों अस्पताल बाद डिलीवरी ने बच्चों बंदी न था, ये कोई हवा बच्चा तो मैं ही जमाए हट हुए था। जैसे जैसे बदलाव आया, जैसे जैसे समय चेंज हुआ, तो जैसे हमारी वाली पीढ़ी आई तो उसमें एक बहुत अच्छा जो काम हुआ वो हुआ कि लोगों में अवेयरनेस आई, और ख़ासकर जो यूथ था, युवा जो बच्चा था, वो यहाँ से निकलने शुरू हुआ। उसका फ़ायदा ये था हमारे को कि बहुत सारे लोग, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि हमारा जो गद्दी समुदाय है वो बेसिकली नोमैडिक है। कुछ समय यहाँ रहता है, कुछ समय के लिए नीचे चला जाता है। तो वहाँ जब उसने देखा और लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर किया, तो उसके लगा कि मैं तो बहुत पीछे हूँ, ठीक है। तो उस चीज़ को देखते हुए उन्होंने क्या करा कि यहाँ से बच्चों ने शिफ्ट करना शुरू कर दिया। तो शिफ्टिंग जब हुई तो उससे एक फ़ायदा ये हुआ कि पढ़ाई के क्षेत्र में तो लोग आगे बढ़े, लेकिन उसके साथ एक बड़ा जो नुकसान हमें ये हुआ कि बहुत सारे जो लोग थे जो यहाँ से पढ़ के बाहर गए वो वापस नहीं आए, उन्होंने अपनी सोसाइटी को पे बैक नहीं किया। रही गद्दी बोली की बात, उसमें बहुत ही बदलाव है, बहुत डिग्रेड हुई है। वो अपनी बोली का पता ना पूना, अपनी बोली जेह्ड़े इंदे मातृभाषा ने बुलाने
है आखिर इंदा लिबास है भी ना बुलाना हो है समाज है ना इंदा। हमारी गद्दी बोली जो है तो लिखित रूप में नहीं है कि आपको कहीं पे लिखी मिलेगी और वो फिर आप उसको पढ़ेंगे फिर वो करेंगे। तो ये हमारा क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी बोलने से और सुनने से आ रही है। ठीक है, अगर आप इसको बोलेंगे नहीं, घर में बोलेंगे नहीं, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये विलुप्त हो जाएगा। कई ऐसी अफसर बोलते सो शर्म करते बंदे सुखियाँ कढ़ाना, कई अफसर ऐसे जो खिड़दी कर इंदे बंदे इंदा गद्दी पाया आउते बाकफीत करने इससे। जब आप घर में भी जो आपके बुजुर्ग हैं, जो आपके माता पिता हैं, वो बच्चों के साथ हिंदी में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारी समृद्धि है, जिसके लिए हम जाने जाते हैं, जो हमारी पहचान है, उसको हम खो रहे हैं। यहाँ पे 70% लोग आज से 40 साल पहले जो थे वो इस कार्य को करते थे, भेड़ बकरी पालन का कार्य करते थे। लेकिन आज बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 10% लोग रह गए। तो बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है, और ये लोगों के लिए बहुत बड़ी चैलेंज भी है। सारा चली पे बच्चे इन देने काम करना चाहो करते आगू सो बंदे सुना करना काम का काम हालटा ना अब इस मौके है जोता में जाए तो कोई 5-5 फुट बर्फ पेवरी तू रिकॉर्ड करी इंदी तो पैराग्लाइडिंग वाले भी रिकॉर्डिंग करू इंदी पैराग्लाइडिंग चल गया ऊपर तो तेन भी रिकॉर्डिंग करू बे बंदे कैसे इंसान है नहीं हुआ में चल गए हैं। और इसके पीछे बहुत सारी रीज़न है। एक अगर हम कहें कि कोई एक चीज़ है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, ऐसा नहीं है। बन ना रहा, जंगल ना रहा, दूई चोर आ डर, डाकू का डर, हर एक चीज़ का डर लगू रहा है ना बूना अजकल बड़ा मुश्किल अजकल। अब उन्हें कोई वैल्यू नहीं दी है, ऊन खत्म हो गई, खल्ला बिकती हिंदी पहले खल्ला की कीमत बुंदी, खल्ला खत्म हो गई है, फिर पैसे रहा उन रस घटेगा नहीं तो मनु धंधा गवाई दी ना नहीं। अब सेव मन लिया सेव बाजार में ना बिका था बागबाना बाग का ही लाना सो गल है ना। सबसे बड़ा जो इसमें एक प्रश्न चिन्ह है वो है कि जब यहाँ से हमारा भेड़ पालक यहाँ से जब नीचे क्षेत्रों में जाता है तो उनके लिए सिक्योरिटी नहीं है। आपने देखा होगा कि कई बार क्या सुनने को मिलता है कि कहीं पे भेड़ बकरी चोरी गई, और चोरी भी कितनी गई, 1 और 2 नहीं, लोग आए गाड़ी में डाली और 20, 50 और 100 जो हैं वो लेके चलेंगे। तो वो बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उसमें जो सरकारें हैं उनको भी उस विषय पे सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि इस व्यवसाय को हमने जिंदा रखना है तो इस विषय पे सोचना पड़ेगा। असी जी जरूरत बंदे सो ना देंगे गौरमेंट कुछ भी। अब इंदी बेड़ा कोरोना तो 4 साल बच गया ना, गौरमेंट तो लड़ाई करने बल्लों के क्लिपर लाने है बंदे पहले इंदी बेड़ा इलाज करा यार, इलाज करा यार बंदे ऐसू क्या इलाज करना है, बंदे क्लिपर लवा है बंदे हुन लवाने क्लिपर इंदा धंधा जियां चलूगा तियां चलना दे। तो गौरमेंट ये करते उस तो धोखाधड़ी करते हैं ना, धोखाधड़ी करते फिर दवाई दी दी नहीं उलम पालम असी उन्हें बूना नौल जींदे दाना उन्हें नौल दी बूना मारी अच्छा तो कोई जिम्मेवार ना टेरा मारी गान कोई मतलब नहीं है। दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण एक और जो बात है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं समझता हूँ वो है कि कहीं ना कहीं जो चारागाहें थी, जो उनके भेड़ बकरियों के लिए जहाँ पे घास के लिए उनकी जगहें थी, वो कहीं ना कहीं कम हुई हैं। प्लेन में चले जाओ, डेवलपमेंट हुई है, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशंस का कंसेप्ट आया है, तो जो वहाँ पे कहीं पे जो उनके लिए लोकेशंस थी, जो जगहें थी, तो वो अब जो है या तो जो डिपार्टमेंट है वहाँ के, चाहे वो वन विभाग हो, उन्होंने कहीं ना कहीं उसको अपने कब्जे में ले लिया होगा या उसको बंद कर लिया होगा या कुछ और कर लिया होगा या प्लांटेशंस की होगी। तो वो जो आपका जो एरिया है जो अंडर अपना फोडर एंड ग्रासेस, वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हुआ है, और उसके वो भी एक बहुत बड़ा कारण जो है वो यहाँ ये दिखता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ वही है कि मैंने आपको पहले भी कहा कि बहुत हार्ड है, बहुत टफ है। ठीक है, आपको अपने भेड़ बकरियों के साथ आपको दिन के 40 डिग्री टेम्परेचर में भी चलना है, आपको रात को -10 -20 में आपको सोना भी है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास लग्जरी नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ें जो है वो हर कोई नहीं कर पाएगा। टेम्परेचर होता हालत खराब
बोतल आ गए बकरी का दूध पीना पीना तो लेके बोतल लेके अच्छा था बोतल नहीं थोड़ा सा लगता है, लोगों को लगता है कि मैं अगर मैं एक भेड़ पालक हूँ या भेड़ पालक के बच्चा हूँ तो मुझे एक हीन भावना से देखेंगे लोग। तो वो जो चीज़ है उन बच्चों में, इस चीज़ को भी डालना पड़ेगा कि ये प्रोफेशंस है ना। और प्रोफेशन जो होता है वो कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें अगर आपने इस प्रोफेशन को चुना है तो उस प्रोफेशन में आपको अपना 100% देना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं हमारा जो समाज है वो भी इसके लिए उत्तरदायी है कि अगर वो जो समाज है वो भी इस महत्व दे इस चीज़ को। वो कभी अगर समाज में अगर उनको कोई देखता है कि वो हीन भावना से देखता है तो हम समाज की सभी लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि हम उनको हीन भावना से ना देखें, उन्हें अपना समाज का अभिन्न अंग माने और इक्वल इम्पोर्टेंस दें उनको। जब आप कम्युनिटी की बात करते हैं, पूरे समाज की बात करते हैं, तो उससे महत्वपूर्ण सबसे पहले यही रहता है कि वहाँ की जो एजुकेशन है, आपकी जो शिक्षा है वो अच्छी होनी चाहिए। जब आपकी शिक्षा अच्छी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली बाकी जो चीज़ें हैं वो अपने आप में उसमें सुधार आ जाता है। तो इस दोनों ही जो विषय हैं, चाहे आप एजुकेशन की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो हम सच में बहुत पीछे हैं। कितना पढ़े हो? 10 तक। उसके बाद मन नहीं किया या फिर ऐसे घर में भी कोई दिक्कत है ना, घर में भी दिक्कत है ना थोड़ी सी। 10th का तक यही प्लान में यही साइड ये काम का कुछ सीखना हो गया, साल हो ही जाना। हमारा यहाँ का पूरे भरमौर क्षेत्र का अगर गद्दी समुदाय की मैं बात करूँ तो यहाँ का 60% जो हमारा गद्दी समुदाय है वो यहाँ से कांगड़ा शिफ्ट हो चुका है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और इसके सबसे पीछे बड़ा जो कारण है वो एजुकेशन है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी शिक्षा नहीं है। जब 10वीं क्लास में थे तब साथ वाले बच्चे मतलब अभी पढ़ते हैं आपके साथ वाले पढ़ते हैं, क्लास के दोस्त या कुछ बाहर पढ़ते हैं। आके बताते होंगे कि वहाँ पे तो ऐसा है वैसे, तो मन नहीं करता कि मैं बाहर जाऊँ यार? करता है। ये मफलर बना लेना, ये सटोला बना लेनी, गरड़ू बना लेना, चोलू पट्टू बना लेना, पुट्ठे लैने, चारखाने बना लेने। फिर ये बना लेनी क्या नाम गरड़ी सो डबली नहीं डबलू न पौधा सो बना लेनी, फुल्ला वाली चादर बना लिया तो है सब कुछ। तो इस कम्मा करन दे मिंजो तो वही हो मैं तो छड्डू नहीं अपना काम ये गद्दी राजी हाँ। कोई 40-50 साल तो मैं यही काम करो भाई तेरा ही। कोई 12 साल 12-13 बारी मिंजो लिया तेरा सेंटर ना जी हाँ ब्लॉकर थ्रू तम यही काम करना है। खड्डी लानी दे तियां दसनी कुड़ी कड़ी सब कुड़ी सुधारी जी हाँ। टोपी दी किंबा बनानी सो टोपी नहीं लगती गादी टोपी ना होंगी है सो फिर चादर फुल पाने सो दस्से फिर दसी कतना दसनी फिर आयरना दसने फिर सो भरने फिर खड्डियां लाने फिर सो बुननी चीज़ी नहीं दसी। ये सेंटर खुल गया कोई क्या खुल गया भाई तू अपना काम करा ना सो ना कमाना ना जंदर तो है गेरे गारे मारने चली ना थोड़ी एड़ काम बड़े रोजगार बड़े ना थे उन्हें जो है नौकरा चाकरा होता तो गाना पैंदा ना तियां का गाना पाला गाना बेचारा तियां गाना दोना भी धरा चारने ये होंदा जेह्ड़े मुश्कल होंदे गाना देने वाले
अब गाँव जब पहले जी खरे होंगे ही ना मिलो का तो सब भी जब बहन उठन अब 100-3 दिन आना रिवण बाजा पढ़े लिखे लोग वही रहे उन्हें 3 एकड़ जान दे तियां तो अब घूमना फिरना अपना वो करना कमाना ना तो पहले बगड़ी में कमाते ही है खंदे ही है दस के खाना बगड़ी रा अपनी रा कमाना दुकाना दुकाना आई होंगी ही डोल अपना वो करना तो बीमार समार कोई नहीं होंगे अब जो जूं के खुला था जूं बीमारी कस क्यों पत्थरी कस क्यों कैंसर कस क्यों क्या 3 दिन लगी रही बीमारी है कांगड़ा बड़ा शिफ्ट बच गया मन वो बड़ा रे ये मुल्क पैसे मोले ना कमा इं प्रोजेक्ट बड़ा है बड़े पैसे वाला तो वो दूर पीछा ले करने ग्राह ले कर दिक्कत आई ना लगू रहे तो मनु पैसे तो बुगे तो बस वो कांगड़े में शिफ्ट तड़े पाई ले घर बार तियाँ एठी भी उड़े रही ना उतर हमें जो बाहर की संस्कृति है उसको भी लेके चलना है, क्योंकि हमने जो अपनी प्रगति है, अपनी डेवलपमेंट है, उसके साथ साथ हमें चलना पड़ेगा। हम उसके पीछे नहीं रह सकते। हमने पढ़ाई करनी है, हमें बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन जो हमारी पहचान है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो बोली है, उसको बचाने का जो सबसे बड़ा जिम्मा है वो उन्हीं के ऊपर है। नौकरी करनी तो नौकरी बाहर मोड़नी ट्रेन के बाहर मोड़नी या जो अब इन्हें नहीं या खड्डी खुड्डी करनी ना ट्रेन तो और क्या तो वही खड्डी खुड्डी ट्रेन करने तो बाहर भी ये भी बंदे आ तो ये अपने ग्रां तो घर है ना तो सो 3 दिन ना सोचते आगे पीढ़ी ही आई इं बस ये चाहिए नौकरी मिली गई तो ये नौकरी की ना सो नौकरी है अत ये कि आपू नौकरी देने वाले आई ये कि जी अपने हो ना ये आपू जी अब आऊँ यहाँ यही है ना कि है चलो अनपढ़ थोड़े करके बोला नॉलेज तो 10 बंदे भी बड़े हंसते बंदे ना काम करते मंजल करे 10 बंदे थोड़े होंगे तो सो अब मंजिल करने काम पूछने उसे सिखाते रही हथों अपना काम अपने नॉलेज जरा आ घड़े बाहर छुड़ी सीखना ये ठीक सीख रहे ना 3 दिन होंगे तो मैं आख ये बनी गया ना चादर भाई वधिया नहीं कोई डिजाइनदार कनौरी चादर 15-20 है तो 30 हज़ार नहीं बिकती आख अभी बाजार में बिक नहीं रही है कंबल, ठीक है। हमारा जो बड़ा कंबल है, ये जो कंबल है ये हमारा इस वक्त 10,000 का। पिछले साल मैंने एक अमेरिका को भेजा है कंबल, यही कंबल अमेरिका भेजा पिछले साल में कंबल। दिल्ली जाते हैं मेरे कंबल, तो अभी ऊन की कोई वैल्यू नहीं है ना, ऊन की कोई वैल्यू नहीं है। ऊन है हमारे पास अभी तो 15 रुपये किलो। 15 रुपये किलो क्या मिलेगा? एक है वो बोल रहा है मेरे को 15 रुपये किलो दे दे सभी ऊन। मैं नहीं देनी है 15 रुपये किलो, मैं नाले में छोड़ दूंगा। क्या करना 15 रुपये दे के इनका फिर इनका कंबल कितना के बनाना है? कंबल बनाएंगे तो बाजार में नहीं बनेगा, है बिकेगा नहीं, किसको बेचेंगे? ये है ना। पहले बे वो दिन दे या कुड़ी कर सब ना कर दे अब बोलते बे खौरे लगते है। अब तू कुड़ी ने सूना कसी ने सूना है गद्दी भाई सुनते ना है कमला बिना इंदा ना रहता ना कहीं कमला बाजी है सो ही ना सकता है। ये कंबल ऐसी चीज़ है बरखा में सींदा न थे सीधी करे खराब ना होंगे है मेरे तो है हुक्का हुक्का होंगे है। अपना धंधे खत्म ही लगू रहे ना बूना साहब। क्वालिटी तो अच्छा होता है मतलब बाकी रेडीमेड से तो अच्छा वही बोल रहे हैं ये तो बहुत अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है। ये कंबल की करीबन इसको संभाल के रखे कोई 50 साल उम्र होती है इसकी। जिस वक्त इसको धोए उस वक्त नया हो जाता है। ये फिर भी डिमांड कम है। डिमांड कम है, लोगों को पता नहीं है क्या चीज़ है। एक बंदा पिछले साल आया मेरे को बोलता मेरा दामाद है अमेरिका में, उसको अच्छी चीज़ देना है। मैंने इसको अच्छी चीज़ ये है कंबल उसको उसने अमेरिका को भेजा कंबल। एक मेरा दोस्त है दिल्ली में, उसने डिमांड किया मैंने सफ़ेद कुर्ता पजामा सियाना है मेरे को कंबल तैयार कर, उसको कंबल दिया बना के। किसी को पता है ना, जिसको पता है वो मंगाता है। पुराने इंदे खरे ही काम अपना वे ये जानद रहे कितों देंगे बचाली ते सच्चे ये ताड़े पास भी हुआ रंदे ना आ तो फिर बस वे रहा कई संभालने ताड़े खरे ते ना कमाना तो ना बताना। सबसे जो महत्वपूर्ण है कि कहीं भी जाइए आप, किसी भी इंस्टीट्यूशंस में चले जाएं, कहीं भी फॉरेन में भी चले जाएं, लेकिन आप जो पे बैक करना जो है वो अपनी सोसाइटी को वो ज़रूर करें। क्यों? क्योंकि हमने बचपन में हम यहाँ पे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जो मेरा व्यक्तिगत मानना है तो उसमें हमें जो अपनी यहाँ की हवा है, जो अपना पानी है, जो हमारी माटी है, यहाँ की मिट्टी है,
उसका कर्ज जो है वो हर किसी को अदा करना चाहिए। तो मैं तो